नमस्कार। बीएड द्वितीय वर्ष की क्लासेस में मैं परवीन आपका स्वागत करती हूं। अभी तक हम समावेशी शिक्षा के विषय में अध्ययन कर चुके हैं, विशिष्ट शिक्षा के विषय में अध्ययन कर चुके हैं, एकीकृत शिक्षा के विषय में अध्ययन कर चुके हैं, बहुबाधिता के बारे में हमने पढ़ा, समस्या बाधित बालक कौन कौन से होते हैं इसके विषय में हमने पढ़ा, विविधता क्या होती है इसके विषय में हमने पढ़ा और हम अध्ययन कर चुके हैं कि समावेशी जो शिक्षा होती है उसमें क्लास मैनेजमेंट कैसा होता है इसके विषय में हम चर्चा कर चुके हैं। अभी तक इन सब टॉपिक के विषय में हम चर्चा कर चुके हैं और जो ये बुक है आपकी समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन, इसी के ऊपर डिपेंड है पूरी ये बुक आपकी। इस सब विषय के हम इन सब के बारे में हम अभी तक चर्चा कर चुके हैं और आज हम अध्ययन करेंगे समावेशी शिक्षा में जो क्लास मैनेजमेंट होता है इसका तो हम अध्ययन कर चुके हैं। अब समावेशी शिक्षा में क्लास मैनेजमेंट में जो क्लास मैनेजमेंट के अंदर होता है एक अध्यापक कौन सी भूमिका निभाता है, कौन सी भूमिका का निर्वहन करता है, इसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे कि क्लास मैनेजमेंट में एक अध्यापक कौन कौन से रोल अदा करता है, कौन कौन सी भूमिका निभाता है, वो कौन कौन से कार्य करता है जिससे अच्छा क्लास मैनेजमेंट हो सके। जो शिक्षा का जो मेन पहलू है वो एक अध्यापक होता है। अध्यापक ही शिक्षा देने वाला होता है, एक लीडर होता है। क्या होता है? एक लीडर होता है। अध्यापक में काफ़ी गुण होते हैं जिनसे एक बालक अच्छे से सीख सकता है। एक जो अध्यापक होता है क्लास मैनेजमेंट के अंदर काफ़ी तरीके की भूमिकाओं का निर्वहन करता है, काफ़ी कुछ रोल उसे प्ले करने पड़ते हैं जब वह बालकों को शिक्षा देता है और क्लास मैनेजमेंट करता है। एक अच्छा क्लास मैनेजमेंट अगर अध्यापक करता है तभी वह बालकों को अच्छे तरीके से शिक्षा दे पाता है। अच्छे क्लास मैनेजमेंट के बिना वह बालकों को अच्छे तरीके से शिक्षा नहीं दे पाएगा, बालकों को ढंग से नहीं समझा पाएगा और इसके लिए अध्यापक को काफ़ी रोल प्ले करने पड़ते हैं। काफ़ी तरीके से वो अपने रोल प्ले करता करता अलग अलग रोल प्ले करते करते वो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करता है जो उसने बालकों के लिए लक्ष्य निर्धारित किया है कि बालकों को कौन सा टॉपिक किस तरीके से पढ़ाना है, कौन सी शिक्षण विधियों का यूज करना है, किस तरीके से उसे पाठ योजना बनानी है, किस तरीके से उसे बालकों को समझाना है। क्योंकि हम समावेशी बालकों के बारे में चर्चा कर रहे हैं इस बुक में, तो समावेशी जो बालक होते हैं, जो समावेशी शिक्षा है इसके अंदर विशिष्ट बालक और जो सामान्य बालक दोनों ही अध्ययन करते हैं, वही होते हैं समावेशी विद्यालय। इसके विषय में हम अध्ययन कर चुके हैं। तो समावेशी विद्यालय के अंदर जो क्लास मैनेजमेंट है वह किस तरीका का एक अध्यापक करेगा इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। क्योंकि क्लास मैनेजमेंट करते हुए उससे अध्यापक को जो विशिष्ट बालक हैं उनका भी ध्यान रखना होगा, सामान्य बालक हैं उनका भी ध्यान रखना होगा और उसे वो जो रोल वो प्ले करेगा उसको भी प्ले करने के अंदर, उस रोल को निभाने के अंदर उसे विशिष्ट और सामान्य दोनों तरीके के बालकों का ध्यान रखना होगा। क्योंकि वो दोनों तरीके के बालकों को अध्ययन दे रहा है एक ही कक्षा के अंदर, तो उसे उन सब चीज़ों का ध्यान रखना होगा। उन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ही वह बालकों को अच्छे से पढ़ा पाएगा, अच्छे से क्लास मैनेजमेंट कर पाएगा और उन्हें शिक्षा दे पाएगा। तो अब हम अध्ययन करते हैं कि वह जो टीचर है, अध्यापक है, वह कौन कौन से रोल प्ले करता है क्लास मैनेजमेंट के अंदर। तो आज का हमारा टॉपिक है कक्षा प्रबंधन हेतु अध्यापक की भूमिका, कि एक जो अध्यापक है वो कौन कौन सी भूमिका निभाएगा क्लास मैनेजमेंट के अंदर ताकि उसका क्लास मैनेजमेंट अच्छा हो सके। तो जो एक अध्यापक है सबसे पहले जो भूमिका का निर्वहन करता है वह होती है एक अध्यापक की भूमिका। किसकी भूमिका? एक अध्यापक की भूमिका, क्योंकि वो टीचर है तो उसकी जो रोल मेन मुख्य भूमिका है वह होती है एक अध्यापक की भूमिका। एक अध्यापक क्या होता है? अध्यापक वह होता है जिसको देख के बालक अच्छे से सीख सके। एक अध्यापक में ऐसे गुण होने चाहिए कि वह बालकों को अच्छे से पढ़ा सके, अपनी ओर बालकों को आकर्षित कर सके। जो अध्यापक है उसको अपने कपड़ों का ध्यान रखना चाहिए कि किस तरीके के उसे ड्रेस पहननी है, किस तरीके से उसे बालकों के आगे अपने आप को प्रेजेंट करना है, क्योंकि वो एक रोल होता है, एक रोल मॉडल होता है बालकों के लिए अध्यापक। तो उसे अपने कपड़ों का ध्यान रखना चाहिए कि किस तरीके के वो कपड़े पहन के बालकों को शिक्षा दे रहा है, कैसे दे रहा है। उसे अपनी वाणी का ध्यान रखना चाहिए, वो कैसे बोल रहा है,
किस तरीके से वो बोल रहा है, किस तरीके से बालकों को अपना जो टॉपिक है वो प्रेजेंट कर रहा है, कौन सी विषय सामग्री यूज कर रहा है, कैसे पढ़ा रहा है, इन सब चीज़ों का उसे ध्यान रखना चाहिए ताकि वह अच्छे से बालकों को सिखा सके, पढ़ा सके, क्योंकि वह बालकों का एक रोल मॉडल होता है। जो बालक होते हैं कक्षा में उसे ही सुन रहे होते हैं, उसे ही देख रहे होते हैं। काफ़ी बालक होते हैं जो अपने टीचर को देख के ही आगे बढ़ते हैं, इसलिए उसे अपनी अध्यापक की भूमिका का निर्वहन करते समय इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। उसका व्यवहार है वह भी अच्छा होना चाहिए, साथ ही अध्यापकों के साथ में भी और बालकों के साथ में भी, जो विद्यार्थी हैं उनको भी वो पढ़ा रहा है, उसका स्नेहसीन व्यवहार होना चाहिए। उसे अच्छे से कोई वो अपने आप को मतलब विचलित ना करे। अगर कुछ टीचर पूछ रहे हैं, कुछ बालक उससे पूछ रहे हैं टीचर से, तो वह उसे उस चीज़ का पूरा नॉलेज होना चाहिए कि वो अच्छे से उन्हें एक्सप्लेन कर सके, अच्छे से उन्हें बता सके। तो एक अध्यापक की भूमिका वह निर्वहन करता है क्लास मैनेजमेंट में। ठीक है, नेक्स्ट है दार्शनिक की भूमिका। जो एक टीचर है कक्षा में क्लास मैनेजमेंट करते समय एक दार्शनिक की भूमिका का निर्वहन भी करता है। और दार्शनिक की भूमिका का निर्वहन कैसे करता है कि जो एक अध्यापक होता है उसे अपने विषय का पूरा ज्ञान होना चाहिए। जो भी टॉपिक वह पढ़ा रहा है उसका उसे पूरा ज्ञान होना चाहिए। जब भी कोई भी बालक उसके बारे में, उस टॉपिक के बारे में उससे कोई भी बालक को समस्या आए, कुछ भी वह समझ नहीं पाए, तो वो उसे अच्छे से समझा पाए, अलग अलग तरीकों से समझा पाए, अपनी अलग अलग तकनीक से वह उन बालकों को समझा पाए। अगर एक तकनीक से वह नहीं सीख पाया बालक, तो उसे दूसरे तरीके को यूज करके समझा पाए और अपने विषय में उसे नवीन ज्ञान भी लेना चाहिए। एक अध्यापक को अपने विषय में समसामयिक चीज़ों को भी जोड़ते रहना चाहिए। नवीन जो चीज़ें आई हैं उसके टॉपिक के बारे में, उसके विषय के बारे में, उनको भी वह बालकों को समय समय पर बताता रहे, सिखाता रहे। अपनी जो शिक्षण विधि है उसमें भी वो परिवर्तन करता रहे समय समय पर, तभी वह एक अच्छी तरीके से शिक्षा बालकों को दे पाएगा। तो एक अध्यापक होता है वह इन सब कार्यों का ध्यान रखता है, तो वो इसलिए उससे एक दार्शनिक की भूमिका का निर्वहन भी वह करता है। तो किसका करता है? एक दार्शनिक की भूमिका का निर्वहन भी एक अध्यापक करता है। नेक्स्ट है मार्गदर्शक की भूमिका। किसकी भूमिका? मार्गदर्शक की भूमिका। जो अब एक अध्यापक होता है वह क्लास मैनेजमेंट में एक मार्गदर्शक की भूमिका का भी निर्वहन करता है। वह वो जो बालक होते हैं उनका मार्गदर्शक करता है कि उन्हें कैसे पढ़ना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है, कौन सा तरीका उनके लिए उस विषय को सीखने के लिए, जो टॉपिक है सीखने के लिए वो अच्छा होगा, कौन सा अच्छा नहीं होगा। अगर बालक के आगे कोई समस्या आ रही है, व्यक्तिगत हो चाहे उसके विषय से संबंधित हो, अध्यापक को उसका भी पूरा ध्यान रखना चाहिए, बालक की उस समस्या को दूर करना चाहिए। अगर बालक के सामने कोई समस्या है तो वो उस टॉपिक को ढंग से समझ नहीं पाएगा, क्योंकि उसका पूरा ध्यान उस समस्या की तरफ रहेगा, इसलिए वह उसे नहीं समझ पाएगा। तो एक अध्यापक है उसे बालक की उस समस्या को जानना चाहिए कि उसकी कौन सी व्यक्तिगत समस्या है जिसके कारण वह नहीं पढ़ पा रहा है, या कोई विषय से संबंधित कोई समस्या है जिसके कारण वह अपने टॉपिक पे ढंग से ध्यान नहीं दे पा रहा है। तो अध्यापक को उसको उस समस्या को जानना चाहिए, चाहे वो व्यक्तिगत हो चाहे विषय से संबंधित हो, उसे जाने, अच्छे से उसे बताए, उसकी समस्या का जो निर्वहन हो सकता है, जो निदान हो सकता है वह करे, उस बालक को बताए उस समस्या का समाधान। उसकी समस्या का समाधान हो सके तो अध्यापक खुद करे। अगर उस समस्या का समाधान होगा तो वो बालक अच्छे से बिना समस्या के पढ़ पाएगा, अपना टॉपिक समझ पाएगा। तो इस तरीके से एक अध्यापक मार्गदर्शक की भूमिका का भी निर्वहन करता है। किसकी? मार्गदर्शक की भूमिका का निर्वहन करता है। नेक्स्ट है अनुसंधानकर्ता की भूमिका। किसकी भूमिका? अनुसंधानकर्ता की भूमिका। अब एक टीचर है वो एक अनुसंधानकर्ता की भूमिका भी निर्वहन करता है। कक्षा में पढ़ाते समय वह एक वैज्ञानिक के रूप में भी कार्य करता है। उसे कक्षा में पढ़ाते समय एक वैज्ञानिक के रूप में, अनुसंधानकर्ता के रूप में कैसे कार्य करेगा? वो अपने विषय में उसे नई नई तकनीक यूज करेगा। वो कभी मॉडल लाएगा, कभी चार्ट लाएगा,
कभी प्रोजेक्टर पे पढ़ाएगा, नई नई तकनीकों का यूज़ करेगा, बालकों को नई नई शिक्षण विधियों से पढ़ाएगा, नए नए तरीकों से पढ़ाएगा, तो वो बालक अच्छे से समझ पाएंगे। अगर टीचर एक ही तकनीक, एक ही विधि का यूज़ करता रहेगा, एक ही तरीके से पढ़ाता रहेगा, तो वो बालक हैं वो नीरस हो जाएंगे। हो सकता है उन्हें ढंग से समझ नहीं आए, हो सकता है जो एक टॉपिक है वह उस तकनीक से अच्छे से नहीं समझ पाए, बल्कि दूसरी विधि से वो अच्छे से समझ सकते हैं। तो बालक, अध्यापक को उस नई तकनीक का यूज़ करते हुए उस बालक को पढ़ाना चाहिए, बालकों को कक्षा में शिक्षा देनी चाहिए, जिससे वह अच्छे से पढ़ सके, अच्छे से सीख सके। तो वो एक अध्यापक जो अनुसंधानकर्ता की भूमिका भी निभाता है। कई बार ऐसा होता है कि उसे करके दिखाना भी पड़ता है बालकों को, करके सीखना। और जो बालक करके सीखते हैं वो लॉन्ग टाइम तक उसे वो चीज़ याद रहती है बालकों को, क्योंकि एक तो करना, खुद करना, और एक हमें करते हुए देखना, उस चीज़ में काफ़ी फर्क होता है। तो कई बार अध्यापक होता है वो बालकों को कक्षा में ऐसा मौका देता है कि वो खुद करके सीखें। वह उन्हें पहले बता देता है, फिर वह बालकों को कहता है कि आप कीजिए, तो वो करते हैं, तो वो करके सीखते हैं, तो वो लॉन्ग टाइम तक उन्हें वो चीज़ याद रहती है। इस तरीके से एक अध्यापक अनुसंधानकर्ता की भूमिका का भी निर्वहन करता है क्लास मैनेजमेंट के अंदर। नेक्स्ट है प्रबंधक की भूमिका। किसकी भूमिका? प्रबंधक की भूमिका। अब क्लास मैनेजमेंट में जो मेन रोल अदा करता है एक टीचर, वो होता है प्रबंधक का। एक प्रबंधक की भूमिका का निर्वहन भी वह करता है। और जो एक प्रबंधक होता है उसके मुख्य गुण कौन कौन से होते हैं? मुख्य कौन कौन से? नियोजन, संगठन, निर्देशन और मूल्यांकन। जो एक प्रबंधक है उसको नियोजन का ध्यान रखना चाहिए कि किस तरीके से उसे योजना बनानी है, किस तरीके से उसे जो अपना टॉपिक है, जो विषय है, किस तरीके से पूरा शुरू से लेके अंत तक उसे पूरा करना है, वह उसकी योजना बना लेता है पहले ही एक अध्यापक कि इस तरीके से मुझे ये विषय पढ़ाना है, ये टॉपिक पढ़ाना है, इसकी वह योजना बनाएगा सबसे पहले। फिर उसका संगठन करेगा, उससे संबंधित जानकारी प्राप्त करेगा, बालकों को कैसी जानकारी देनी है, क्या क्या उन्हें बताना है, क्या क्या किस तरीके से बताना है, इस सब का वो संगठन करेगा। फिर निर्देशन करेगा। क्या करेगा? फिर वह निर्देशन करेगा बालकों का कि इस तरीके से वो पढ़ाएगा और बालकों का निर्देशन करेगा, उन बालकों को बताएगा कि ये मैंने ये चीज़ कैसे कैसे पढ़ानी है, वो सब बालकों को पढ़ाएगा, निर्देशन करेगा। और फिर लास्ट में मूल्यांकन करेगा। अंत में क्या करेगा? मूल्यांकन, कि जो विषय, जो टॉपिक उसने पढ़ाया है वह बालक को ढंग से समझ आया या नहीं, इसका वह मूल्यांकन करेगा। तो एक जो अध्यापक है वह प्रबंधक की भूमिका का निर्वहन भी करता है। किसकी भूमिका का? प्रबंधक की भूमिका का निर्वहन भी करता है। नेक्स्ट है नेतृत्व की भूमिका। किसकी भूमिका? नेतृत्व की भूमिका। जो एक प्रबंधक होता है उसका मेन गुण होता है नेतृत्व। तो एक प्रबंधक में नेतृत्व का गुण भी होना चाहिए, लीडरशिप। उसे बालकों का नेतृत्व करने का गुण अध्यापक में होना चाहिए। बालकों को कैसे वह अपने नेतृत्व से आगे बढ़ाए, कैसे वह बालकों को सिखाए, और उसका गुण एक प्रबंधक में होना चाहिए। तो प्रबंधक में कौन कौन से गुण होने चाहिए? एक अध्यापक में क्लास मैनेजमेंट के लिए कौन कौन सी भूमिका वह निभाता है? कौन कौन सी निभाता है? एक अध्यापक की भूमिका का निर्वहन करता है, दार्शनिक की भूमिका का निर्वहन करता है, मार्गदर्शक की भूमिका का निर्वहन करता है, अनुसंधानकर्ता की भूमिका का निर्वहन करता है, प्रबंधक की भूमिका का निर्वहन करता है और नेतृत्व की भूमिका का निर्वहन करता है। इस तरीके से एक अध्यापक इन सब भूमिकाओं का निर्वहन करते हुए एक अच्छा क्लास मैनेजमेंट करता है। एक अध्यापक को एक टॉपिक को, एक विषय को पढ़ाते समय इन सब भूमिकाओं का पहले निर्वहन करना पड़ता है। वह अपने कार्य में इन सब भूमिकाओं का निर्वहन करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ता है और तभी वह बालकों को अच्छे से, ढंग से, सही तरीके से, सुचारू रूप से ज्ञान दे पाता है, सही तरीके से
बहुबाधित जो बालक हैं, समस्या वाले बालक हैं, उनको अच्छे से एक ही कक्षा में एक ही छत के नीचे अच्छे से पढ़ा सकता है। तो एक अध्यापक को अच्छे क्लास मैनेजमेंट के लिए इन सब भूमिकाओं का कौन कौन सी, अध्यापक की, दार्शनिक की, मार्गदर्शक की, अनुसंधानकर्ता की, प्रबंधक की और नेतृत्व की, इन सब भूमिकाओं का निर्वहन करना पड़ता है, जिससे वह अपने कार्य को सुचारू रूप से कर सके। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी टीचिंग अच्छी लगी हो, इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।